खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 24 साल झारखंड हुई है निश्चित रूप से, लेकिन पैसा एक्ट जो बनी है वो 1996 में बनी है, यानी कि 24 + 4 28 साल पार हो चुका है। लेकिन अभी तक पैसा का जो मूलभूत जो उसका अच्छा चीज़ है वो नहीं मिल पाया। बनाया गया बहुत मुश्किल से 92 से लेकर 96 तक और 73 संशोधन हुई है, तब जाके वो संसद में एक अधिनियम, पैसा अधिनियम बना। लेकिन उसका जो प्रॉफिट, उसका जो फायदा वो झारखंड प्रदेश को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। बहुत सारे है इस पे पॉइंट। तो अभी मैं ये आपका एक प्रश्न था कि 24 साल में भी ये नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। देखिए, यहाँ पहले से ही CNT एक्ट, SPT एक्ट एंड विल्किंसन रूल रहा है, और वो जो है पहले से ही है, यानी कि भारत आजाद के पहले से ही। वैसे ही भारत के संविधान में 13(3) में भी रूढ़ी प्रथा का एक व्यवस्था है जो पारंपरिक है और वो विधि का बल मिला हुआ है। तो इस तरीके से अगर ये पैसा रूल यानी पैसा नियमावली को लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आबोआ गांव में आबोआ राज ये कायम हो सकता है। लेकिन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग जो गांव समाज में नहीं रहते हैं, जैसे हम संथाल समुदाय से हैं, तो क्या स्थिति है वो हम बारीकी से जानते हैं और हम उसे डे बाय डे उसके हम उससे मैंने जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने बता दूं कि ये जो संसाधन है गांव अनुसूचित क्षेत्र में, संसाधन क्या है? जल जंगल जमीन है। तो अगर जल जंगल जमीन की संरक्षण संवर्धन अगर किया जाए तो निश्चित रूप से गांव जो पारंपरिक व्यवस्था से चली आ रही है वो सरकार पे डिपेंड नहीं होगी। एग्जाम्पल, बालू धड़ल्ले से चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, क्योंकि वो गांव के संसाधन है। अगर पैसा कानून मिल जाए तो निश्चित रूप से उसमें अंकुश लगेगी और संचालन करने में सुविधा होगी, नियमन कानूनन होगी। चूंकि ग्राम सभा का अध्यक्ष गांव के हेडमैन, विलेज हेडमैन को जाता है, वो 36 को जो IPC धारा भी उनको मिल जाएंगे अधिकार, और समितियां भी अगर बन जाती है मतलब ये सब डाटा बन चुकी है, फाइनलाइज है, झारखंड में विधि विभाग से भी पारित हो चुकी है। पिछले इलेक्शन के समय हाईकोर्ट ने 2 महीना का वक्त दिया था कि इमीडिएटली पैसा कानून को लागू किया जाए। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल महोदय भी बहुत जल्द पैसा कानून को लागू करने के लिए अनुशंसा किए हुए हैं। लेकिन ये आपका प्रश्न अभी भी वही है कि क्या कारण है कि नहीं लागू हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की उदासीनता है, जिसके चलते इतने जो झारखंड में 24 जिला है और 24 जिला में 13 जिला अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, यानी कि विकास की अगर बात होती तो लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट में भी हो सकती है, क्योंकि आदिवासी और जो गांव के जनता वो लो कॉस्ट में ही जीती है और नो कॉस्ट में ही इसका इकोनॉमी चलती है। तो अगर इस प्रोसेस को अगर लागू किया जाए तो झारखंड का जो ये जनगण यानी कि शिक्षित बेरोजगार या अर्धशिक्षित बेरोजगार या बेरोजगार जो दर दर भटकने पर मजबूर है, कोई बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो कोई कुवैत जाना पड़ रहा है, दुबई जाना पड़ रहा है, ये चीज़ें तो कम से कम ये कम हो जाएगी। ये आशा और भरोसा है पैसा कानून अगर लागू हो जाए। देखिए, समुदाय है, हम लोग पारंपरिक समुदाय है। यहाँ 32 जनजातीय समुदाय है झारखंड पे। यहाँ से 5 समुदाय हम लोग आए हैं, मूलतः 5 समुदाय है, और सबसे बड़ा समुदाय संथाल समुदाय है जो कि 16 गो जिला में मूलतः निवास करते हैं और 8 गो जिला में भी आंशिक रूप से निवास करते हैं, यानी पूरा झारखंड में ही संथालों का निवास है। तो इसलिए ये जो मेजर ट्राइबल्स है तो ये अभी हम लोग का और यहाँ का
सरकार का मुखिया भी संथाल ट्राइब से है। तो मैं तो एकदम रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 13 जिला में अनुसूचित क्षेत्र है और 16 जिला मूलतः संथाल समुदाय भी रहते हैं, और बाकी जो भी है, चाहे वो मुंडा समुदाय हो या हो समुदाय हो, खड़िया समुदाय हो, उरांव समुदाय हो, टाना भगत हो, यहाँ सभी का ये विकास होना कन्फर्म है और ये जितना जल्दी हो सके ये लागू होना चाहिए। और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर लागू नहीं तो क्या क्या असुविधा हो रही है। नदी का बालू जहां टेंडर नहीं हो रही है, रात भर गांव के आदमी से उठाया जाता है और वो रातों भर में बड़ा हाईवा लेके पूरा शहर तक पहुंचा दिया जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर पदाधिकारी को खबर मिल जाता है तो वहां वो पहुंच जाते हैं और उन लोग को अरेस्ट कर लेते हैं। खान का बेचारा दिन दहाड़ी मजदूर वो एक बालू उठाव के चक्कर में वो जेल काट रहे हैं, न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये खाम का एक जेल में बंद किया जा रहा है। ये पैसा आने से ये एक परिवर्तन होगा, ये अच्छी चीज होगी। फॉरेस्ट एक्ट FRA वो आदिवासियों के लिए है। चूंकि ये पैसा कानून लागू नहीं होने के कारण अभी भी जो वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया 2023 में, उसके तहत उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और ये पैसा कानून अगर आ जाए तो निश्चित रूप से यहाँ का जो गांव का जो अध्यक्ष, गांव का जो हेडमैन, वो अध्यक्ष हो जाएंगे और 9 समितियां जो बनेगी, बहुत तरह समितियां से विचार विमर्श करके वो निश्चित रूप से शेड्यूल एरिया पे, भारत पे, जहां 9 राज्य पे लागू हो चुकी है, केवल झारखंड राज्य पे लागू नहीं हुआ है। पैसा नहीं बना, पैसा नहीं होले नहीं लागू है। बगल के उड़ीसा प्रदेश भी वो नहीं बना पाया था, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने भी ये पैसा कानून को लागू कर दिया। कानून शेड्यूल एरिया पे बसवास या निवास करने वाले सभी आदिवासी मूलवासियों के लिए है। यहां धर्म से कोई डिफर नहीं होना चाहिए। तो रूढ़ी प्रथा से अगर वो छूट गए हैं तो निश्चित रूप से वो गांव में रहते हैं, तो पैसा आने से उनको भी फायदा होगी। धर्म अपना अपना है, चाहे वो आप किसी धर्म माने क्यों, आप गांव में रहिए, गांव का विकास होगा। किसी इंडिविजुअल का आदमी नहीं है। यह भी एक पैसा रूल नहीं लागू होने का ये भी एक कारण है, सही कारण अपने पैसा दिवस 2024 वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग को एक गर्व है कि झारखंड से ही शुरू हो रही है और झारखंड में पैसा कानून लागू नहीं है, ये एक दुर्भाग्य है। तो एक बहुत वो महत्वाकांक्षी योजना शायद हो सकती है, लेकिन ये आर्थिक जो सशक्तिकरण की जो बात उस पे लगा गया है, तो अभी जो स्थिति बनी हुई है वो 11 तारीख को होना चाहिए था डिसबर्स, लेकिन अभी आज 24 तारीख हो गया, नहीं हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि यहाँ का इकोनॉमी वो लड़खड़ाया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैया सम्मान योजना निश्चित रूप से अगर आर्थिक मदद मिलती है वो सराहनीय है, क्योंकि गांव अभी भी अर्थनीति से बहुत कमजोर है। मुंडा दिसुम गोम के और ग्राम प्रधान हूँ खूंटी। आज हम लोग यहाँ पर 24 दिसंबर 2024 को ही पेशा सेमिनार इसलिए किए हैं कि 24 दिसंबर 1996 को ही डॉक्टर BD राम द्वारा लिखी गई नियमावली को लागू किया भारत सरकार ने, और उसमें कहा गया था कि यथाशीघ्र 1 साल के अंतराल तक सभी राज्यों को लागू करना है, अन्यथा स्वतः लागू होगी। लेकिन ऐसा हुआ कि आज तक 1 साल तो क्या 28 साल हो गया ये लागू किया गया। लेकिन हम लोगों ने मुंडा दिसुम क्षेत्र में, जैसे कर्रा प्रखंड में हमारा गांव पड़ता है, 169 गांव में 165 गांव में हम लोगों ने अपना संविधान लिखवा करके पत्थलगड़ी वहां पर हम लोग करवा दिए हैं, जिसको जानकारी है कि ये पेशा नियमावली ऐसा है,
ये पेशा नियमावली हमारा 5000 ईसा पूर्व मुंडाओं ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा होते हुए सूती आम्बेगढ़ आया था, जिस समय ये जंगल झाड़ झाड़ से भरा था रांची। ऐसे स्थिति में यहाँ पर मुंडाओं ने वास करने के बाद पूरे क्षेत्र में अपना गांव स्थापित किया। गांव स्थापित के बाद पढ़ा स्थापित हुआ, और ये जो पारंपरिक व्यवस्था आज हम लोग देख रहे हैं, ये पारंपरिक व्यवस्था हमारे बहुत पहले पुराना है, जिसको आज आप देख रहे हैं कि राज अलग होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि पेशा नहीं लागू हुआ, विरोध हुआ, ये हुआ वो हुआ। चूंकि यहाँ हम लोग सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए कुछ कुछ लोग को लगता था कि हमारे हित में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब गांव स्थापित हो रहा था तो हमारे लोग यहाँ पर गांव स्थापित करने के समय में पहले सरना स्थापित किया। सरना को आज स्थापित करने के टाइम में सभी जाति धर्म के लोग वहाँ मिल के सरना को स्थापित किया था। जैसे पहान वहाँ पूजा जरूर करता है, लेकिन उसका व्यवस्था हमारे कुम्हार जाति के जो लोग हैं वो चुका दे के करता था। लोहार जाति के लोग हैं वो अपना छुरी दे के किया। हमारा जो अहिर महतो लोग था वो लोग वहाँ दूध देता था। इस तरह से तूरी जाति भी हमारे लोग जो हैं वो लोग भी अपना वहाँ पर सूप देता था। तो सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। कहीं कहीं मुसलमान लोग हैं, कहीं कहीं हमारे के साहू लोग हैं, वो लोग भी व्यवस्था देता था, सूता देता था मुसलमान भाई लोग। और सरना को सभी जाति धर्म का लोग मिल के सरना स्थापित और गांव स्थापित किया। इसलिए गांव में जो नियमावली हुआ है वो आज भी सही दिशा निर्देश में ये पेशा 24 जो है हम लोग को 2024 में हम लोग यहाँ सेमिनार करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्य सरकार काफ़ी विचार विमर्श के बाद, काफ़ी अध्ययन करने के बाद हमारे आज जो इस पेशा नियमावली सेमिनार में सभी भाषा भाषी के लोग हैं, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, इस तरह से 5 भाषा भाषी जो मुख्य लोग हैं वो भी उपस्थित हैं। आज सबको लग रहा है कि काफ़ी अध्ययन के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद सामने आ गया है और सही बन गया है। इसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार के जो सचिव आए हैं विवेक भारद्वाज जी, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को मैं झारखंड और इस रांची से ही इसको लागू करने का यथाशीघ्र काम करूंगा और इसे सबको अधिकार मिलेगा। गांव से लेकर शहर तक सब जगह ये व्यवस्था से विकास होगा। और पेशा मतलब पैसा आएगा, पेशा मतलब पैसा है। आज जो हम लोग ग्राम सभा जरूर करते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था जो हमारा ग्राम सभा लोअर कोर्ट है, पढ़ा सभा हमारा जज कोर्ट है, 22 पढ़ा हमारा हाई कोर्ट है, और सार्वजनिक जो हम लोग का केंद्रीय पढ़ा सभा होता है वो सुप्रीम कोर्ट है। ये तो व्यवस्था हमारा बनाया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर इसको लागू करने के लिए इन्होंने झिझक रहा था, इसलिए कि राज होने के बाद ये लोग सोच रहा था कि ये लागू हो जाएगा तो सभी लोग को काफ़ी नुकसान होगा, दूसरे लोग को, ऐसा सोच रहा था। लेकिन नुकसान नहीं साथी, अब 28 साल का जो रिसर्च है उसमें ये लोग को समझ में आ गया कि नुकसान नहीं है, ये सबको फायदा है, सबका विकास होगा, सबका यहाँ पर बहुत सुंदर सजेगा ये समाज से लेके पूरे सभी जाति धर्म के लोगों का। यही समझ के हम लोगों ने यहाँ आज विचार करते हुए, और हम लोग चाहते हैं कि 26 जनवरी से 27 ना हो। जी, राज्य सरकार के नेतृत्व मतलब उनके आदेश से काफ़ी प्रगति हो गई है इसमें, और लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग अंतिम स्टेज में ही है नियमावली, और उच्च स्तरीय समीक्षा भी सरकार द्वारा की गई है विभिन्न स्तरों पर, उससे दिशा निर्देश जारी किए गए। हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किए हैं और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग जल्द से जल्द लागू कर पाएंगे। जी, आज का कार्यशाला मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सफल इसलिए है क्योंकि आप जैसा पाएंगे कि आज के कार्यशाला में जो विशिष्ट जनजाति हैं, उरांव, खड़िया हो, मुंडा, संथाली, इन सभी जनजाति के प्रतिनिधि करने वाले और पारंपरिक व्यवस्था में जो पद धारक हैं
वो लोग आज आए हुए हैं और इन तक जो सही जानकारी पहुंचानी है, जो उन तक अवेयरनेस जनरेशन जो हम कहते हैं नियमों के बारे में, संविधान के बारे में, तो ये अवेयरनेस जनरेशन की एक शुरुआत की गई है। और ये भारत सरकार का आदेश था क्योंकि आज 24 दिसंबर के दिन पेसा इनैक्टमेंट हुआ था 1996 में बाय पार्लियामेंट। तो इसीलिए आज के दिन को भारत सरकार के आदेश द्वारा पेसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।